धारा 170 अपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। कहने का मतलब ये है कि रिमूवल और डिसकंटिन्यू ऑफ अनऑथोराइज्ड टेम्परेरी डेवलपमेंट स्मेरली, मतलब जो भी कोई अनऑथोराइज्ड टेम्परेरी डेवलपमेंट हुआ है, कोई काम हुआ है, उसको डिसकंटिन्यू करना और उसको हटाना, उसके संबंध में क्या अधिकार है, उसके संबंध में क्या अधिकार है। तो अपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना इस अध्याय के पूर्व निर्दिष्ट किसी बात के होने पर जहाँ किसी व्यक्ति ने धारा 167 की उपधारा 1 के उपदर्शिता अनुसार किसी अस्थायी प्रवृत्ति का कोई भी विकास अपराधिकृत रूप से किया है, तो नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपराधिकृत रीति से निर्मित किसी संरचना या कार्य को हटाना, रोकने का निर्देश दे सकेगी। यदि तत्पश्चात व्यक्ति आदेश का अनुपालन उक्त विधि द्वारा भीतर नहीं करता है, तो नगरपालिका उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी बिना किसी नोटिस के आदेश के यथोनुदेश ऐसे कार्य को संक्षिप्त हटवा जा सकेगा, ऐसे उपयोग को संक्षिप्त रुकवा सकेगा, पुनः किए गए किसी अपराधिकृत विकास को यथापूर्वक किसी भी आदेश के संक्षिप्त हटा दिया जाएगा, परंतु खड़ी फसलें नहीं हटाई जाएगी। अगर कोई ज़मीन का विवाद हो गया तो खड़ी फसलें नहीं हटाई जाएगी। फसलों को काटने और एकत्रित करने के लिए नगरपालिका द्वारा संबंधित व्यक्ति को 6 मास से अधिक कालावधि टाइम दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ये क्रॉप तैयार हो जाए तब इसको काट लिया जाए। इस प्रश्न पर कि अस्थायी प्रकृति का विकास क्या है, नगरपालिका विनिश्चय अंतिम होगा। भाई अस्थायी प्रकृति का विकास है क्या, अस्थायी में क्या क्या आता है, वो नगरपालिका सेल्फ खुद डिसाइड कर सकती है। तो अपन नोट्स में भी देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। अपराधिकृत अस्थायी विकास का स्थिति हटाया जाना इस अध्याय के अंतर्गत नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा इस व्यक्ति को 15 दिवस के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है, तत्पश्चात व्यक्ति अनुदेश उक्त भीतर नहीं करता है तो कोई भी अधिकारी बिना किसी नोटिस के उसको हटा सकता है। खड़ी फसलें इसमें नहीं आती। अस्थायी प्रकृति क्या है, तो नगरपालिका का निश्चय ही अंतिम होगा। 171 के अंतर्गत अपन देखते हैं क्या है। धारा 171 के अंतर्गत भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। क्या बोल रहा है कि सैंक्शन फॉर सब डिविजनल और रिकॉन्स्टिट्यूशन या सैंक्शन करना प्लॉट और लेआउट ऑफ प्राइवेट स्ट्रीट, निजी मार्ग बनाने की मंजूरी या भूखंड का उपविभाजन करना, विभाजन के बाद में सेक्शन ऑफ द प्लॉट। इसमें क्या है, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी किस टाइप से उसको मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 161 के अधीन योजना के कार्यान्वयन की तारीख को या उसके पश्चात अपनी भूमि या भूखंड का उपविभाजन करने या ऐसी भूमि का भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है, नगरपालिका की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नगरपालिका मंजूरी दे सकेगी या मंजूरी देने से इनकार भी कर सकती है नगरपालिका। यदि कोई व्यक्ति मंजूरी देने से इनकार कर देने के बावजूद कोई कार्य करता है, अगर मान लो मंजूरी देने के बाद में भी वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, तो नगरपालिका ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा किसी चालू कार्य को रोकने का निर्देश कर सकेगी। तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे नोटिस का तामील किए जाने के पश्चात भी चाहे स्वयं के लिए या स्वामी व्यक्ति के निमित्त भूमि का विकास करना जारी रखता है, तो दोषी सिद्ध होने पर जुर्माने के लिए 5,000 रुपये लगाया जा सकेगा। कहने का मतलब ये, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग के लिए मंजूरी के लिए 171 धारा, प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 161 के अधीन योजना के कार्यान्वयन की तारीख या उसके पश्चात भूमि या भूखंड पर उपविभाजन करने या भूखंड पर निजी मार्ग बनाने का आशय रखता है, तो ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे विवरण और ऐसी फीस जो उपविधियों तथा सरकारी आदेशों का अवधारित किए जाए नगरपालिका मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। नगरपालिका को सबसे पहले वो पेश करेगा कि परफॉर्मा ऐसा कि ऐसा मार्ग हम बनाना चाह रहे हैं या ऐसा विभाजन हम करना चाह रहे हैं। नगरपालिका फिर डिसाइड करेगा उस कालावधि के भीतर ऐसी योजना जो उपांतरणों या ऐसे उपांतरणों की शर्तों के अधीन ऐसे समीचीन समझे मंजूरी दे सकेगी। यदि नगरपालिका की राय हो कि ऐसा विभाजन या मार्ग बनाना किसी भी तरह से
योजना के प्रस्ताव में संगत नहीं है, मंजूरी देने से इनकार कर सकेगी। मंजूरी से इनकार के लिए मंजूरी के उपांतरणों या शर्तों के लिए अधिरोपण के लिए कोई प्रतिकर संदेह नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 का उल्लंघन करे और उपधारा 2 के अधीन दी गई मंजूरी के उपांतरणों या शर्तों में उल्लंघन या उपधारा के अधीन मंजूरी से इनकार के बावजूद कोई कार्य करता है तो लिखित नोटिस देने रोक लगाने के लिए आदेश नगरपालिका उसको दे सकेगी। आगे धारा 172। धारा 171 में अपन ने पढ़ लिया कि सैंक्शन करना प्लॉट और लेआउट फॉर प्राइवेट स्ट्रीट। धारा 172 के अंदर है रिकवरी ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड, मतलब वसूली करना, एक तरीके से रिकवरी करना, उपगत व्यय की वसूली। बहुत छोटा सा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरपालिका द्वारा धारा 168 गुणितर 70 और 71 के अधीन उपगत की कोई भी व्यय हुआ है, व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा भूमि या उपखंड के स्वामी इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को शुद्ध रकम होगी और भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। तो नगरपालिका क्या कर सकती है, जैसे 68 गुणितर 70 71 के अंदर जो व्यय हुआ है व्यतिक्रमी व्यक्ति या भूमि भूखंड के स्वामी अधिनियम के तहत नगरपालिका में जो भी मतलब वो उससे वसूली कर सकती है, रिकवरी कर सकती है। ये तो इतना खास नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो 168 गुणितर 70 71 की जो मतलब वसूली है वो 172 के तहत की जाएगी, उपगत व्यय की वसूली, इसको बोलते हैं रिकवरी। तो रिकवरी ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड अपन बोल सकते हैं कि इसको रिकवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो रिकवरी हो पाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। धारा 173 के तहत क्या बता चाह रहे हैं? धारा 173 में क्या है? 173 के अंदर है मेकिंग एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स, परियोजनाएं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु क्या होगी। परियोजनाएं जो बनाई जाएगी उनकी विषय वस्तु क्या होगी, कैसे परियोजनाएं बनाई जाएगी। स्कीमों का बनाया जाना मतलब 173 के तहत परियोजनाएं बनाई जाएगी, स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु क्या होगी उनकी। नगरपालिका ऐसी परियोजना स्कीम बना सकेगी जैसी आवश्यक समझी जाएगी, वो ऐसी स्कीम बना सकती है। ऐसी परियोजनाएं या स्कीम बनाने की आज से है ऐसी घोषणा तारीख से 3 दिवस के पश्चात नगरपालिका ऐसी घोषणा राजपत्र में और ऐसी स्थिति विधियों द्वारा अवधृत की जाए प्रकाशित करेगी। मतलब बनाने के बाद 3 दिन के बाद में वो प्रकाशित करेगी। तो इस अधिनियम के इसमें डिटेल में देखो 2009 ओरिजिनल में भी दे रखा है। नगरपालिका किसी भी योजना के प्रस्तावों को क्रियान्वयन करने के प्रयोजन के लिए अन्यथा नगर में उस भाग के एकीकृत विकास के लिए ऐसी परियोजना स्कीम बनाने सकेगी जैसी आवश्यक समझी जाएगी। कोई भी परियोजना स्कीम निम्नलिखित में से मामले में से उपबंध कर सकेगी। जैसे लोक उपयोगिता की कोई हो स्कीम कैसी हो सकती है, जैसे सड़कें निर्माण के लिए, खुले स्थानों को पैक करने के लिए, उद्यानों बागों मनोरंजन इनका मेंटेनेंस करने के लिए, खेल के मैदानों अस्पतालों औषधालयों शैक्षिक संस्थाओं हरी पट्टी डेयरियों आवास योजनाओं आवास विकास बाजारों का और शॉपिंग सेंटर वाणिज्य कॉम्प्लेक्स और सांस्कृतिक प्रशासनिक केंद्र परिवहन सुविधाओं इन प्रकार के सभी उद्देश्यों को प्रायोजन के लिए वो विक्रय पर या आकार पर पट्टी देना। स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि का योजना तैयार करना, विन्यास तैयार करना। स्कीम में समाविष्ट संपत्ति स्वामियों से स्थलों का पुनः वितरण करना। मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों व भवनों भाग को बंद करना या तोड़ देना। बाधाकारी भवनों भाग को तोड़ना। भवनों का सह निर्माण या पुनः सह निर्माण करना। निजी मार्गों सहित मार्गों का सह निर्माण या परिवर्तन करना। मार्गों की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, जलदाय जल विकास अन्य सुविधाएं करवाना, ये सारी बना सकती है। खुले स्थानों का बंद करना, स्वच्छता के लिए इंतजाम करना, निवासियों के लिए आवास का उपबंध करना, संचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना। स्कीम में समाविष्ट विक्रय पर पट्टे देना। भवनों सड़कों व जल निकास के लिए काम करना। भवनों पुलों या संरचनाओं के लिए सह निर्माण परिवर्तन हटाना। ऐतिहासिक व राष्ट्रीय अभिरुचि या प्राकृतिक सौंदर्य वस्तुओं के लिए वास्तव में किए जाने वाले भवनों का परीक्षण। विकलांग और निश्चेतन मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों तथा ऐसे बुजुर्गों को सम्मिलित करते हुए
जनजातियों और कमज़ोर लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना, भवनों के चारों तरफ रखे जाने वाले खुले स्थान या भूखंड के लिए भवन क्षेत्रफल प्रतिशत डिसाइड करना, और ऐसी प्रकृति में कोई भी अन्य कार्य जो पर्यावरण सुधार के लिए हो वो नगर पालिका कर सकती है। परियोजनाओं या स्कीम प्रारूप में निम्नलिखित विनिश्चय अंतर्विष्ट होगी। प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास में है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखेगी। वह सीमा से मूल भूखंडों की परिसीमा में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। आगे 175 के 74 के अंदर क्या था, स्कीमों की तैयारी अपन ने बात कर ली। परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना है, विषय वस्तु बनाया जाना, 174 में पढ़ते हैं अपन। ये 173 थी जो अपन ने डिस्कस किया था अभी। 173 में क्या था, परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु क्या होगी। अब 174 पढ़ रहे हैं। अब तैयारी कैसे करेंगे हम स्कीमों की, स्कीमों की तैयारी कैसे करेंगे। ये 173 के अंदर सिर्फ इतना था, मतलब मेन 173 ही है, उसके अंदर पॉइंट है टोटल, बहुत सारे पॉइंट है, जैसे ABCD बहुत सारे पॉइंट है। तो मेकिंग एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कीम, मेकिंग करना, और बाद में उनकी मान लो तैयारी के बाद में स्कीमों की तैयारी करना। 73 में क्या था, परियोजना स्कीमों का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु क्या होगी, मतलब उनमें क्या मेन क्या कंटेंट होगा। और यहाँ पर है परियोजनाओं की स्कीम की तैयारी, ठीक है ना। वहाँ पर तो है कि उसके कंटेंट क्या होगा, कैसे किस तरीके से उसको प्रोजेक्शन तैयार करेंगे, और यहाँ स्कीमों की तैयारी, उसमें ओनली कंटेंट की बात की गई थी। आगे है 174 के अंतर्गत अपन ने बात कर ली, नगर पालिका किसी विकास क्षेत्र में संकल्प द्वारा किसी परियोजना स्कीम की तैयारी अपने आशय की घोषणा कर सकेगी और 3 दिवस के अंतर वो प्रकाशित करेगी। तो 174 के अंतर्गत क्या बोल रखा है, नगर पालिका किसी क्षेत्र के संकल्प द्वारा धारा 173 तथा यथा उपबंधित किसी भी परियोजना स्कीम की तैयारी के अपने आशय घोषणा कर सकेगी। ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से 3 दिवस के पश्चात नगर पालिका ऐसी घोषणा राजपत्र में ऐसी अन्य रीति से जो उपविधियों की अवतरित की जाए प्रकाशित करेगी। उपधारा 2 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात क्या बोल रहा है, प्रारूप के रूप में परियोजना या स्कीम तैयार करेगी। उसे उक्त प्रारूप परियोजना स्कीम से संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख पूर्व जो नोटिस से निर्दिष्ट की जाए, तो नोटिस प्रकाशन में तारीख 3 दिवस से पहले की नहीं होगी और आक्षेप व सुझाव आमंत्रित किए जा सकेंगे और प्रकाशित की जाएगी गैजेट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि नगर पालिका विकास क्षेत्र के लिए संकल्प द्वारा कोई भी स्कीम तैयार करके अपने आशय से घोषणा कर पाएगी और 3 दिवस के पश्चात नगर पालिका की घोषणा राजपत्र और इन्हीं विधि द्वारा प्रकाशित करेगी। आगे पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास स्कीम को क्या बोलेंगे अपन, पुनर्विकास स्कीम का मतलब क्या है, यहाँ पुनर्विकास स्कीम का मतलब है रीडेवलपमेंट स्कीम। इसकी बात अपन करेंगे तो क्या बात होगी, रीडेवलपमेंट स्कीम, पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास की स्कीम क्या है, तो रीडेवलपमेंट ऑफ स्कीम का मतलब यहाँ पर ये है कि नगर पालिका अगर चाहे कोई भी क्षेत्र उनको ऐसा लगे कि ये उपयुक्त नहीं है लोगों के रहने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, तो वो पुनर्विकास के लिए स्कीम तैयार कर सकती है। पुनर्विकास की दशाएं क्या क्या होगी कि उनको ऐसे लगे, नगर पालिका अधिकारी को ऐसे लगना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन ऐसे हो सकती है कि संकड़ेपन की गलियों में उनको परेशानी अगर हो रही है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर प्रकाश वायु मतलब सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ख़राब इंतजाम है, तो वो पुनर्विकास कर सकते हैं। और वो जो योजनाएं पहले लागू हुई है उनको स्पेशली वहाँ पर स्वास्थ्य संकटपूर्ण हानिकारक है तो भी कर सकते हैं। और संतोषप्रद तरीके से पुनर्विकास स्कीमों के अनुसार गलियाँ बनाई जानी चाहिए। और ये जो स्कीमें 173-74 के अंतर्गत जो बनाई गई थी वो उनकी समस्त अपेक्षाओं को भी पूरा किया जाएगा। उसके बाद में धारा 176 के अंतर्गत ऐसा क्या है, धारा 176 में है कि परियोजनाओं और स्कीमों का अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना।
मतलब कौन सी परियोजनाएं और स्कीम्स है वो अनुमोदन के लिए नगरपालिका के पास जाएगी, नगरपालिका का जो अधिकारी है वो नगरपालिका के पास ले जाएगा, और कोई भी अगर मान लो स्कीम नगरपालिका को ऐसे लगता है वो अस्वीकार कर पाएगी, कोई भी स्कीम को ऐसे बोल देगी कि यहाँ इसको रिजेक्ट करो, या भी कोई भी स्कीम एक्सेप्ट नहीं डलवानी होगी तो वो नहीं डलवा देगा। 176 के अंतर्गत अपन ने बात की थी सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट को सबमिट करना स्कीम मतलब किसको, म्यूनसिपल को फॉर अप्रूवल के लिए, और अगर मान लो नगरपालिका चाहे किसी को रिजेक्ट भी करवा सकती है, एक्सेप्ट भी करवा सकती है। 176 के अंतर्गत हो गया, ओरिजिनल में भी ये दे रखा है। 177 के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, 177 में ऐसा क्या है, 177 के अंदर दे रखा है अपन को कि रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्कीम। कोई स्कीम घोषणा हो गई और उसके बाद में वो जो लैंड है जिस पर ये स्कीम लागू होनी है उसमें कोई मान लो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई मान लो अमूल चूल परिवर्तन नहीं कर सकता, और जब तक वो स्कीम वहाँ पर पूरी नहीं हो जाए तब उसके बाद में नगरपालिका की परमिशन से कोई व्यक्ति कर सकता है। तो 177 में ऐसा क्या है कि धारा 174 के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति परियोजना की स्कीम में सम्मिलित किए गए और देश की सम्मिलित किए गए भीतर उपयोग या प्रारंभ करने में परिवर्तन कर सकता है। तो 177 में क्या दे रखा है कि वो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति परियोजना स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी भी टाइप का भवन निर्माण नहीं कर सकता या कोई मान लो परिवर्तन भी नहीं कर सकता। तो अगर मान लो स्कीम पूरी हो जाए उसके बाद नगरपालिका परमिशन के तहत वो कुछ कर सकता है। ये धारा 177 के अंतर्गत है। देखो इसमें उपधारा 4 भी दे रखी है स्कीम 174 में। तो अनुमोदन परियोजना द्वारा स्कीम 166 से 172 उपबंध यथावत परिवर्तन सहित लागू होंगे, सारे नियम इसमें लागू होंगे। बाद में स्कीम का व्याप्त होना, मतलब स्कीम समाप्त कैसे हो जाती है, स्कीम खत्म कैसे हो जाती है, इसको क्या कैसे लेते हैं अपन, कोई भी स्कीम व्याप्त कैसे हो जाती है। तो 177 अपन ने देख लिया, 177 आपको मैंने बता ही दिया। 177 के अंदर ऐसा क्या था, किसी स्कीम को घोषणा के ऊपर उपयोग या निवास पर प्रबंधन, मतलब कैसे रोक लगाई जा सकती है। 177 के अंदर मतलब रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। 178 के अंदर देखो लैप्स ऑफ स्कीम कैसे खत्म हो जाती है। अगर कोई स्कीम बनाई गई है उसको राजपत्र गेजेट में प्रकाशित भी कर दिया, प्रकाशित होने के 2 साल बाद में उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ 2 साल तक, तो वो ऑटोमेटिक लैप्स समझी जाएगी। स्कीम का व्यापगत होना मतलब लैप्स होना। 174 की उपधारा 5 के अधीन 2 वर्ष तक अगर कालावधि तक अगर 2 वर्ष तक अगर उस स्कीम में कुछ भी नहीं होता ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी वो। 179 देखो ओरिजिनल में भी ऐसे दे रखा है, लैप्स भी कितना ईजी है। 179 के अंदर दे रखा है परियोजनाओं का स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। कहने का मतलब 179 के अंदर दे रखा है मॉडिफिकेशन करना या विड्रॉल करना प्रोजेक्ट ऑफ स्कीम के दौरान। कोई मॉडिफिकेशन या मतलब कोई चेंजेस किया जा सकता है क्या, विड्रॉ किया जा सकती है कोई स्कीम क्या लागू होने के बाद। तो नगरपालिका राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर पाएगी, वह यह घोषणा कर सकती है आराम से कि घोषणा कर सकेगी किसी भी स्कीम की प्रत्यागत या विड्रॉल की जा सकती है। आगे इस स्कीम के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो विड्रॉ भी कर सकती है और कोई परिवर्तन भी कर सकती है। नगरपालिका में स्कीम में उपयुक्त उपांतरण भी कर सकेगी, मतलब मॉडिफिकेशन भी कर सकेगी। तो ये अपन ने पढ़ लिया धारा 179 के अंतर्गत कि परियोजना स्कीम की कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है या वापस उसको विड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख लो नगरपालिका उपधारा 4 के दिन किसी भी स्कीम योजना में अनुमोदन के पश्चात किसी भी समय उसमें कतिपय उपांतरण मॉडिफिकेशन समझती है तो मॉडिफिकेशन कर सकती है, ठीक है ना। आगे धारा 180 देखो नगरपालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार को क्या शक्ति है, राज्य सरकार क्या कुछ कर सकती है। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर म्यूनसिपैलिटी टू मेक ए स्कीम। गवर्नमेंट बोल सकती है क्या ये स्कीम बनाओ, हाँ बिल्कुल बोल सकती है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर के किसी भी क्षेत्र में संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार कराने का निर्देश दे सकेगी कौन, राज्य सरकार। ऐसी अपेक्षा की जाए तो ऐसा निर्देश देगी, वो निर्देश देगी, पहले गैजेट में प्रकाशन करेगी। नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नगर के किसी भी क्षेत्र में विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए कि ऐसा निर्देश दे सकेगी। किसी भी परियोजना या स्कीम की बाद में व्यावर्ती 181 में देखो, मतलब 180 में क्या था, 180 में ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कोई भी स्कीम बनाने की, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे सकती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। आगे 181 के अंतर्गत सेविंग टू एनी प्रोजेक्ट और स्कीम, कोई भी प्रोजेक्ट को व्यावर्ती सेविंग, नगरपालिका किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आने वाली भी किसी परियोजना या स्कीम को बनाने या उसे कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता होगी। नगरपालिका की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक है। मतलब अगर नगरपालिका को ऐसा लग रहा है कि ये स्कीम के अंतर्गत नहीं आ रही
फिर भी उसके अंदर स्कीम में उनको डालने की मतलब करने की अगर उनको की जाए तो ये उनको छूट होती है। तो इस अधिनियम के उपबंध में तदन मंजूर की गई किसी भी योजना में अंतर्दृष्टि किसी बात के होने पर भी नगरपालिका को उस योजना के अंतर्गत नहीं आने वाली किसी भी परियोजना या स्कीम को बनाने या उसमें कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता होगी। यदि नगरपालिका की राय में ऐसा किया जाना आवश्यक लोकहित में, अगर लोकहित में है वो चीज़, तो नगरपालिका उसमें रूपांतरित भी मॉडिफिकेशन भी थोड़ा बहुत कर सकती है। ये मॉडिफिकेशन वाले के जैसा टाइप का ही है, लेकिन योजना के अंदर व्यावर्ती मतलब सेविंग कर सकती है, या मतलब आवश्यक नहीं है तो उसको हटा भी सकती है। कोई भी मान लो जैसे किसी एरिया में कोई स्कीम आई है, नगरपालिका को ऐसा लग रहा है कि इस शहर के लिए ये योजना उचित नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब खास बात नहीं है, तो वो सेविंग भी कर सकती है, बचाव भी कर सकती है कि वो इतना पैसा बचा सकती है। और अगर कोई एक्स्ट्रा डालनी हो तो वो नगरपालिका को ऐसा लग रहा है तो वो थोड़ा सा एडिशन भी कर सकती है। आगे एक 182 के अंतर्गत ऐसा क्या है, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंध और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञा करने की राज्य सरकार की शक्ति। वाव। restriction on change of use of land and power of state government to allow the change of use of land। गवर्नमेंट कुछ भी करवा सकती है, राज्य सरकार कुछ भी करवा सकती है नगरपालिका से, मतलब राज्य सरकार की क्या शक्तियाँ हैं भूमि के उपयोग से संबंधित में। कोई भी व्यक्ति किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न करेगा जिस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित या विकृत की गई हो, और उस प्रयोजन से अगर वो भिन्न कर रहा है, परंतु निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु राजपत्रित सूचना द्वारा अनुज्ञा दी जा सकेगी। कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर वो भूमि का यूज़ कर सकता है। आवासीय से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन, आवासीय से वाणिज्यिक या कोई अन्य प्रयोजन, या वाणिज्यिक से कोई अन्य प्रयोजन, या सिनेमा से वाणिज्यिक से कोई अन्य प्रयोजन, या होटल या पर्यटन का कोई भी प्रयोजन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए भूमि राज्य सरकार, किसी नगरपालिका, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवर्ती किसी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आवंटित या विकृत की गई थी, या किसी मास्टर योजना जहां कहीं भी वह परिवर्तन में हो विनिर्दिष्ट परियोजना के अन्यथा नहीं करेगा या अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब जो प्रयोजन बनाए गए हैं उन्हीं के लिए वो लैंड का यूज़ होना चाहिए, उसके अलावा कोई परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी किसी भूमि के मामले में यथापूर्वोक्ति रूप से आवंटित या विकृत नहीं की गई हो, उपधारा 1 के अंतर्गत नहीं आती हो, कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा जिसकी आज्ञा नहीं मिली हुई हो, उसके अलावा कोई काम नहीं वहाँ पर नहीं कर सकता, जिसके लिए इस भूमि का उपयोग पूर्व में किया जा रहा था। उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत किसी बात के होने पर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसी भूमि स्वामी धारकों के लिए उपयोग के लिए परिवर्तन करने के लिए लोकहित में अगर मान लो उसका समाधान हो जाता है तो समान दरों पड़ोसियों से ऐसी रीति जो विहित की जाए अपेक्षित आमंत्रित करके उसको सुनाने के पश्चात उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब कैसे, अनुज्ञा कौन कौन मामलों में मिलेगी, कौन कौन से प्रयोजन में के दौरान उपयोग किया जा सकता है उस भूमि का। आवासीय से वाणिज्यिक, मतलब आवासीय से उसको वाणिज्यिक बनाना, या वाणिज्यिक से कोई अन्य प्रयोजन, या औद्योगिक से वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजन, या सिनेमा से वाणिज्यिक, होटल से वाणिज्यिक और पर्यटन से वाणिज्यिक, या संस्थागत से वाणिज्यिक कोई अन्य प्रयोजन। परंतु सरकार को ऐसा लगना चाहिए सवर्त प्रभार की दरें भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न परियोजनाओं के लिए भिन्न भिन्न हो सकेगी। आगे धारा 183, धारा 183 के अंतर्गत ऐसा क्या है, धारा 183 के अंतर्गत ऐसा है कि द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, सार्वजनिक मार्ग की नियति लाइन, द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, प्रत्येक नगरपालिका के भीतर किसी भी सार्वजनिक मार्ग एक ओर या दोनों ओर कोई लाइन डाल सकेगी, मतलब रोड के मार्ग के दोनों ओर एक ओर डालने हो या दो ओर डालनी हो तो उसका अधिकार है। या सार्वजनिक मार्ग को चौड़ा करने की प्रयोजन भी कर सकती है, नई लाइन भी विहित कर सकती है, मार्ग को चौड़ा भी कर सकती है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई भी निर्माण नहीं कर सकेगा।
तो इसका मतलब उसके भीतर निर्माण नहीं कर सकेगा। जहाँ पर नगर पालिका ने लाइन बना दी कि ये रोड नगर पालिका की है, ये सड़क है, ये नाली है, तो उसके आगे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उस लाइन के आगे अंदर की साइड कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकेगा। उल्लंघन करने पर 2,000 से 5,000 तक का कोई निर्माण कर दिया गया हो तो जुर्माना और पुनर्निर्माण या रोक लगाई जाएगी या तोड़ भी दिया जाएगा। 2,000 से 5,000 चालान भी हो सकता है। नगर पालिका का आदेश से व्यथित व्यक्ति 3 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा। कलेक्टर को भी अपील कर सकता है कि भाई मैं सही हूँ, मैंने निर्माण सही किया है। और उस प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा, नगर पालिका के प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा, उसे किसी भी न्यायालय में प्रसंगित नहीं किया जा सकेगा। न्यायालय में प्रसंगित नहीं कर सकता, अपन आप अपील कर सकते हैं लेकिन न्यायालय में कोई में प्रसंगत उसको नहीं कर सकते। तो आज अपन 184, हाँ 184। ओके, थैंक यू सो मच।